नमस्कार साथियों, अगर आप एक किसान हैं और आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जो है वो परमानेंट मिलता आ रहा है, हर चौथे महीने हर किस्त के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि सरकार के द्वारा और कृषि विभाग के द्वारा आपके इस पैसे में अच्छी खासी बढ़ोतरी करी गई है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और वो 4 काम आपको हम बताएंगे जिनको आप नहीं करते हो तो आपका एक भी रुपया नहीं बढ़ेगा और ना ही पिछली किस्त जो बाकी हैं वो आपके अकाउंट में आएंगी। तो अगर आप एक किसान हो या कि आपके आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसान से संबंधित कार्य करता है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए क्योंकि ये जो वीडियो है ये आज काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और एकदम यूनिक वीडियो होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और यहाँ पर आपके सामने मैंने योजना के कुछ मुख्य बिंदु रखे हैं जिनको आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। जिसमें से पहला मेरा हो जाता है लाभार्थी। छोटे और सीमांत किसान इसके लाभार्थी होते हैं, यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि होती है। राशि देखिए कितनी मिलेगी, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलती थी, लेकिन 2,000 रुपये आपको जैसे कि पता होगा कि 2-2 हज़ार रुपये करके हर चौथे महीने आपके अकाउंट में आता है। तो आप सभी किसान भाइयों को 20वीं किस्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, तो उसकी डेट भी आपको हम बताएंगे कि इस डेट को आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। देखिए ट्रांसफ़र की बात करें तो सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है ये पैसा, यानी डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से पैसा आपको मिलता है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए बात करने वाले हैं 20वीं किस्त की जो घोषणा हुई है गवर्नमेंट के द्वारा और इसकी तारीख भी आपको हम बता देते हैं। देखिए पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त को लेकर के बड़ी घोषणा की गई है। कृषि विभाग ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं और तारीख भी लगभग फिक्स हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरी डिटेल आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसकी संभावित तारीख जो है वो 20 जून से 30 जून के बीच में रहने वाली है, यानी 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में कभी भी अकाउंट में पैसा आ सकता है। लाभार्थियों की जो संख्या है पूरे देश में लगभग 10 से 12 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनको इस राशि का लाभ मिलना है। राशि की बात करें तो इस बार कुछ राज्यों में 2,000 की जगह 3,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी किसान भाइयों के लिए। पिछली किस्त देखिए 19वीं किस्त जो है वो 24 फरवरी को जारी हो गई थी, तो 4 महीने के बाद यानी जून में आपको 20वीं किस्त मिलने वाली है। नए नियम और कुछ ज़रूरी प्रक्रियाएं हैं जो आप सभी किसान भाइयों को जानना जरूरी है और अगर आप ये सब काम नहीं कराते हो तो फिर आपकी जो किस्त है वो नहीं आएगी। देखिए कृषि विभाग और केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कुछ ज़रूरी प्रक्रियाएँ अनिवार्य कर दी हैं जिनके बिना किस्त का पैसा अब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब वो ज़रूरी कार्य कौन से हैं, देखिए पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा KYC। हर किसान को अपना KYC पूरा करना अनिवार्य है या ऑनलाइन और CSC सेंटर पर जाकर आप लोग आसानी से करवा सकते हो। उसके बाद सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट काम होगा आधार कार्ड लिंकिंग। अब किसानों का आधार कार्ड उसके बैंक खाते से लिंक होना ज़रूरी है, बिना लिंकिंग के पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पर आपको 2 काम और हम बताने वाले हैं, ये काम आपको ज़रूर से ज़रूर करने हैं कि ये NPCI मैपिंग और DBT ओपन आपको करवा लेना है अपने बैंक में जाके, क्योंकि अगर ये ऑन नहीं होगा तो गवर्नमेंट पैसा कैसे भेजेगी आपके अकाउंट में। बैंक खाते में NPCI जिसको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हम लोग बोलते हैं, DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की सुविधा जो है वो चालू होनी चाहिए। भूमि सत्यापन और लैंड सीडिंग होना सबसे ज़रूरी है, इसके बिना तो आपका काम आगे बढ़ना ही नहीं है। किसानों को अपनी भूमि का सत्यापन भी करवाना जरूरी है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वे इस योजना के पात्र हैं। इसकी जो लास्ट डेट है देखिए वो भी आप लोग देख सकते हो। इन सभी कार्यों को कराने की जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2025 तक है। इसके बाद 20वीं किस्त का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप ये सब काम पहले से करा चुके हो तो आपको निश्चिंत रहिए, आपके अकाउंट में केवल पैसा आने भर की देर है। उसके देखिए राज्य सरकारों की योजनाएं और अतिरिक्त योजनाएं। अब हम यहाँ पर आपको जानकारी देने वाले हैं आखिर किस राज्य में कितनी जो पैसे हैं वो मिलेंगे। केंद्र सरकार के साथ साथ कई राज्य सरकारें भी किसानों के लिए अलग अलग योजना चलाती हैं जिससे किसानों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलता है। तो राज्यवार योजनाओं की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान जिले के लिए, राजस्थान राज्य के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत यहाँ के जो CM हैं भजन लाल शर्मा, ये भी एक योजना चलाते हैं जिसके तहत किसानों को देखिए 2,000 रुपये पहले मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर इन्होंने 3,000 रुपये कर दिया है। तो इसके देखिए कुल लाभ क्या मिलेगा। पीएम किसान योजना के जो देखिए 6,000 रुपये वो तो कन्फर्म है और CM किसान योजना के तहत भी अब 3,000 रुपये मिलेंगे, तो टोटल किसानों को फ़ायदा होने वाला है 3,000 रुपये का, यानी उन्हें अब 9,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो CM किसान कल्याण योजना के तहत 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें से पीएम किसान योजना के 6,000 रुपये और CM किसान योजना के 6,000 रुपये, तो टोटल मिला के हुए 12,000 रुपये, यानी किसानों को मध्य प्रदेश के किसानों को 12,000 रुपये यानी प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। बात करें यहाँ पर दिल्ली की, तो देखिए दिल्ली की जो CM है रेखा गुप्ता, इन्होंने भी किसानों के लिए एक नई घोषणा करी है, ये भी 3,000 रुपये अब किसानों को देंगी। तो इस तरह से हम लोग अगर
देखें तो पीएम किसान के 6,000 रुपये और प्लस पीएम किसान योजना के 3,000 रुपये, तो टोटल हुए 9,000 रुपये। यानी दिल्ली के किसानों को अब 9,000 रुपये प्रति वर्ष जो है वो सरकार देगी। अन्य राज्यों की बात करें अगर हम लोग, तो अन्य राज्य यानी कई अन्य राज्यों में भी किसानों को अलग अलग नामों से अतिरिक्त सहायता मिलती है, जैसे कि सीएम किसान कल्याण निधि योजना या फिर मुख्यमंत्री किसान योजना। नाम अलग अलग हो सकते हैं, योजनाओं का काम एक ही होता है, किसान भाइयों को आर्थिक सहायता पहुंचाना। बात कर लेते हैं राशि में बढ़ोतरी की। देखिए राशि में बढ़ोतरी की जो है वो वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ राज्यों में किसानों को मिलने वाली राशि में वृद्धि करी गई है। उदाहरण के लिए राजस्थान में 2,000 की जगह 3,000 रुपये, मध्य प्रदेश में 6,000 रुपये की अतिरिक्त मिलेंगे और दिल्ली में 3,000 रुपये रेखा गुप्ता आपको देंगी। अन्य घोषणाओं की बात करें तो देखिए अगर आप गेहूं की खेती करी है आपने, तो राजस्थान में गेहूं पर 150 रुपये प्रति कुंटल का बोनस भी आपको मिल जाता है। पशुपालन के लिए आपको ऋण भी मिल जाता है जो कि पूरी तरह से ब्याज मुफ्त होता है, ये भी गवर्नमेंट ने आप लोग के लिए किया है। पिछली किस्तों से जुड़ी कुछ समस्याएं और समाधान आपको हम बता दें। पिछली किस्त जो किसानों की है वो उनके अकाउंट में नहीं पहुंची थी, तो कई लोगों ने कमेंट करके मेरे से ये सवाल भी पूछा था, तो वो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं जो आपको पहले से करनी है, ताकि जो पहले गलती हुई वो अब आपसे ना हो। देखिए कई किसानों की जो पिछली किस्त है जैसे कि 17, 18, 19वीं किस्त या फिर कोई भी पिछला बैलेंस अगर रुका हुआ है, तो इसका मुख्य कारण जो भी मैंने ऊपर अभी 4 कार्य बताए हैं वही मेन कारण है इसका। और इसका समाधान भैया देखिए केवल एक ही है कि आपको जितने भी काम मैंने ऊपर बताए हैं, जैसे कि आपका KYC हो गया, आधार लिंकिंग, NPCI मैपिंग, लैंड सीडिंग, ये आप जल्द से जल्द पूरा करवा लो। जितनी जल्दी आप पूरा करवा लेते हो उतनी जल्दी पैसा आपके अकाउंट में आएगा। जिन नए किसानों ने आवेदन किया है, यदि उनका सत्यापन और सभी कार्य समय से पूरे हो जाते हैं तो उन्हें भी आगामी किस्त में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं प्रक्रिया पूरी ना करने पर देखिए नुकसान क्या क्या होंगे। तो अगर किसान ऊपर बताएगा जरूरी कार्य समय पर पूरा नहीं करते हैं तो उनकी किस्त जो है वो रुकी रह सकती है, पिछली किस्तों का पैसा भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, साथ ही साथ नए आवेदन करने वाले किसानों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। और इसलिए देखिए सभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे 31 मई 2025 से पहले पहले अपने सभी जरूरी जो कार्य हैं वो पूरे करवा लें। पीएम किसान पोर्टल पर देखिए अपडेट भी आप लोग कर सकते हो जा करके, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। यानी पीएम किसान पोर्टल पर आपको चले जाना है, फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करना है, वहाँ पर KYC को ऑप्शन चुनें और आधार नंबर डालें। आपका जो भी काम है वो आपको दिखा देगा, वहाँ पर सारा स्टेटस भी शो हो जाएगा कि आपके कौन कौन से काम पेंडिंग है, उसको जाके आप करवा सकते हो। तो ये पूरी जानकारी थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड सभी किसान भाइयों के लिए। अगर आप किसान हो या फिर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी जानकारी समय पर मिलेंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।